हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया व्लॉग्स। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ट्राइडेंट उदयपुर की डिटेल्स, जहाँ पे हमने अपने उदयपुर वेकेशन के दौरान स्टे किया था। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू डू, प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो कॉमेंट एंड लेट अस नो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उदयपुर जाने के लिए हमने फ्लाइट बुक करी थी। हमारी शाम की इंडिगो की फ्लाइट थी जो 1 घंटे की फ्लाइट थी, तो बहुत ही कन्वीनियंटली हंसते खेलते खाते हुए फटाफट हम उदयपुर में लैंड कर गए। आप उदयपुर बाय रोड एंड बाय ट्रेन भी जा सकते हो, बट हमने फ्लाइट ऑप्शन चूज किया बिकॉज ये फास्ट था और ज्यादा कन्वीनियंट था बच्चों के साथ। सो उदयपुर का एयरपोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा सामान फटाफट आ गया था और साथ में हमने एयरपोर्ट ट्रांसफर बुक करा लिया था अपने होटल से ही। तो वन साइड कैब का चार्ज था अराउंड 2300। आप चाहें तो आप लोकल कैब भी बुक करा सकते हैं एयरपोर्ट पे उतरने के बाद, बट बच्चों के साथ हमें एयरपोर्ट ट्रांसफर ऑप्शन ज्यादा सेफ और ज्यादा कन्वीनियंट लगा। हमारी कैब ऑलरेडी वेट कर रही थी, फटाफट सामान लोड हुआ और हम निकल चले ट्राइडेंट एयरपोर्ट की तरफ, जो हमारे एयरपोर्ट से था अराउंड 45 मिनट्स। सो गाइज, हियर वी आर एट ट्राइडेंट उदयपुर। ये एक रिजॉर्ट प्रॉपर्टी है। इसकी एंट्रेंस इतनी ब्यूटीफुल थी कि वहीं से हमें उदयपुर आने की फील स्टार्ट हो गई। एंटर करते ही सबसे पहले लॉबी है। लॉबी में आपका वेलकम होता है। वेलकम के साथ आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है फॉर द चेक इन फॉर्मेलिटीज, जहां पे आपको साथ में मिलती है एक वेलकम ड्रिंक जो कबीर ने बहुत इंजॉय करी। हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे ही था, विच वॉज जस्ट 1 मिनट फ्रॉम द लॉबी, तो आना जाना बहुत ही कन्वीनियंट था। यहाँ पे आपको रूम्स 3 फ्लोर्स पे मिलते हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा टू गो फॉर द ग्राउंड फ्लोर इफ यू आर गोइंग विद किड्स। सो गाइस, ये है हमारा रूम। हमारा रूम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट हमें काफ़ी कोजी और कंफर्टेबल लगा फॉर अ फैमिली ऑफ 4। हमें मिला था एक किंग साइज बेड और इसके साथ हमें एक एक्स्ट्रा बेडिंग मिल गई थी, तो मैं और दोनों बच्चे बेड पे सो जाते थे और सौरभ एक्स्ट्रा बेडिंग पे सो जाते थे। रूम का जो व्यू है, यहाँ से गार्डन का व्यू है, विच वॉज सो ब्यूटिफुल बिकॉज यहाँ पे मॉर्निंग में पीकॉक्स आया करते थे और कबीर ने वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। इनफैक्ट रूम से बाहर निकलते ही हम गार्डन में जा सकते थे, विच वॉज सो नाइस for the kids. अब स्टार्ट करते हैं एक प्रॉपर्टी टूर के साथ विद अ टिपिकल डे इन आवर लाइफ एट दिस रिजॉर्ट। सो हमारा डे स्टार्ट होता था विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है इनके रेस्टोरेंट में होता था। रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है और ब्रेकफास्ट का स्प्रेड भी बहुत ही अमेजिंग था। इनफैक्ट द फूड वॉज डिलिशियस। दोनों बच्चों के अकॉर्डिंगली मैं फूड को कस्टमाइज करा सकती थी। तो बेबी के लिए अगर मुझे सॉल्ट नहीं डलवाना है या मुझे कोई स्पेशल चीज़ चाहिए तो वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाता था, विच वॉज सो नाइस। तो दोनों बच्चों ने अपना खाना बहुत इंजॉय किया। रेस्टोरेंट के साथ ही एक ब्यूटीफुल बड़ा सा टेरेस है, तो आप चाहो तो बाहर भी बैठ सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे एक चाय स्टेशन है, तो आप धूप लेते हुए चाय इंजॉय करो और व्यू इंजॉय करो बिकॉज द टेरेस इज ओवरलुकिंग द लेक एंड द माउंटेन्स एंड द लॉन, विच वॉज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया है। इनफैक्ट यहीं पे शाम को काफी कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं। इसके बाद आपको टेरेस से ही एक्सेस मिल जाता है टू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द रिजॉर्ट। जैसे सबसे पहले सबका फेवरेट होता है स्विमिंग पूल। तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन से टाइम पे जा रहे हो, वेदर क्या है, आप स्विमिंग पूल एक्सेस कर सकते हो। ये बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था, स्पेशली दोपहर के टाइम जब पानी का टेम्परेचर भी ठीक हो जाता है। स्विमिंग पूल के साथ ही जिम है, तो जस्ट इन केस यू वांट टू वर्क आउट ड्यूरिंग वेकेशंस, एंजॉय योर जिमिंग। उसके साथ ही आपको मिलता है एक बहुत बड़ा लॉन जहाँ पे किड्स एरिया है, जो मुझे इस प्रॉपर्टी का हाईलाइट लगा बिकॉज मेरे दोनों बच्चों ने किड्स एरिया बहुत इंजॉय किया। बड़े बच्चों से लेके छोटे बेबीज तक के लिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। देर आर स्विंग्स, देर इज सैंड प्ले, देर इज टग ऑफ वॉर, देर इज फूटबॉल, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम्स, अंदर बोर्ड गेम्स, टफ टॉयज। देर इज जस्ट सो मच फॉर द किड्स टू एंजॉय एंड स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम हियर। उसके साथ साथ हर दिन का आपको एक एक्टिविटी स्केड्यूल मिलता है। किड्स रूम में डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जैसे पॉटरी, पेंटिंग, मैजिक शो, पपेट शो, कुकिंग। इतना कुछ हो रहा होता है दैट द किड्स विल बी वेरी एंगेज्ड एट दिस रिजॉर्ट। और इस लॉन को सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे बिकॉज हम दिवाली के बाद गए थे, तो ये जो धूप थी ये बहुत हार्श धूप नहीं थी। बहुत अच्छा वेदर था बाहर बैठने के लिए। यहाँ पे स्विंग्स लगे हुए थे, यहाँ पे आप फुटबॉल खेल सकते हो, ट्रैम्पोलिन है, यहाँ पे बैडमिंटन जाके खेल सकते हो, और यू कैन जस्ट लाई डाउन बिकॉज द लॉन इज सो वेल मेंटेन्ड। एंड गाइज, अब हमारा फेवरेट पार्ट ऑफ दिस रिजॉर्ट, जिसे हम सब ने बहुत एंजॉय किया, वो है यहाँ का वॉक। तो जब आप रिजॉर्ट के अंदर ही वॉक कर रहे होते हो तो 1 किलोमीटर वॉक करने में ही आप पहुंच जाते हो लेक साइड पे। ये है लेक पिचोला, जो उदयपुर की एक बहुत ही पॉपुलर लेक है।
और जिस साइड पे हम हैं वहां से सामने हमें दिख रहा है एक ब्यूटीफुल व्यू, लेक दिख रही है और सामने सारे पैलेसेस दिख रहे हैं। तो आप लीला पैलेस होटल देख सकते हो, सिटी पैलेस देख सकते हो जहां पे किंग रहते हैं वो देख सकते हो, माता करनी टेम्पल आपको दिखता है, ताज लेक पैलेस दिखता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, यहाँ पे गार्डन बना हुआ है, आप यहाँ पे आके मॉर्निंग स्पेंड करो, इवनिंग स्पेंड करो। एंड सबसे मजेदार बात यह है कि आप रिजॉर्ट से ही एक प्राइवेट बोट राइड बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्राइडेंट एंड उदय विलास दोनों की ही प्राइवेट बोट्स चलती हैं। आप किसी भी टाइम पे हाफ एन आवर का स्लॉट बुक कर सकते हो बोट राइड का। हमने उसके लिए अराउंड 5500 का चार्ज पे किया था फॉर अ एक्सक्लूसिव बोट राइड, वो भी सनसेट के टाइम पे, जो हमने बहुत ही इंजॉय किया बिकॉज द सनसेट इन उदयपुर इज सो ब्यूटिफुल। और बोट से आपको जो व्यू देखने को मिलता है दैट इज एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। अगर आप इतना कॉस्टली नहीं करना चाहते बोट राइड तो आप सिटी पैलेस भी जा सकते हो और वहां से जो गवर्नमेंट की बोट्स चलती हैं, जो लोकल बोट्स चलती हैं, वो बुक कर सकते हो, जो काफी इकोनॉमिकल रेंज में आपको मिल जाएंगी और सनसेट एंजॉय कर सकते हो। एंड गाइज, अगर आप वॉक नहीं करना चाहते तो आप रिजॉर्ट की ही बग्गी ले सकते हो। तो बग्गी आपको पूरा रिजॉर्ट के अराउंड जहां भी आपको जाना है ले जाती है। इनफैक्ट बग्गी के थ्रू ही आप उदय विलास जा सकते हो जो इस प्रॉपर्टी के अंदर ही है। तो बेसिकली ट्राइडेंट एंड उदय विलास सेम कंपाउंड में है, दोनों की एंट्री सेम है। एक तरफ पे उदय विलास है, एक तरफ पे ट्राइडेंट है। तो आप उदय विलास में जाके हाई टी वगैरह रिजर्व कर सकते हो, उसका कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है जिसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। एंड गाइस, अदर एक्टिविटीज में आप रिजॉर्ट के थ्रू ही एक कैमल राइड भी बुक कर सकते हो जो आपको विद इन द कंपाउंड ही मिल जाएगा। इसका भी एक अलग चार्ज होता है। हमने यहाँ पे कैमल राइड नहीं किया था, हम बच्चों को फतेह सागर लेक लेके गए थे और वहां पे कैमल राइड कराया था। सो इसका चार्ज मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, बट दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लोर। एंड नाउ गाइज, द हाईलाइट ऑफ दिस ट्रिप, आप रात के टाइम पे यहाँ पे वॉक करते हुए या बग्गी में आइए और आप लेक साइड से ये व्यू एंजॉय कीजिए। इट इज़ सो ब्यूटिफुल। जितने भी पैलेसेस की लाइट है उसका रिफ्लेक्शन पानी में आता है एंड दैट इज़ अ व्यू दैट यू मस्ट सी। फ्रॉम अ वेदर स्टैंड पॉइंट, जब दिन का टाइम है तो थोड़ा सा वार्म होता है, थोड़ी हल्की हवा चल रही थी, बट इवनिंग्स वर सो प्लेजेंट। इनफैक्ट एक पॉइंट था जहाँ पे हमें अपनी लाइट जैकेट्स या लाइट स्वेटशर्ट्स पहनना पड़ा टू फील मोर कंफर्टेबल एंड इट वॉज सो रिलैक्सिंग। अ फ्यू मोर थिंग्स टू नोट, यहाँ से उदयपुर की जो दूसरी पॉपुलर लेक है फतेह सागर लेक, वो भी बहुत ही पास है। फतेह सागर लेक जाके आप शाम का व्यू एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे कैमल राइड, हॉर्स कार्ट राइड, ये एंजॉय कर सकते हो। स्ट्रीट फूड खा सकते हो, वॉक ले सकते हो एंड दैट इज अनदर गुड एक्सपीरियंस दैट यू कैन हैव हियर। ये लेक ट्राइडेंट से सिर्फ 10 मिनट है। आप टुक टुक ले सकते हो या फिर आप प्राइवेट कैब बुक करा सकते हो या फिर आप ओला उबर भी बुक करा के वहां जा सकते हो। बट डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक हो सकता है कि आपको ज्यादा टाइम भी लग जाए, बट नॉन ट्रैफिक डेज में इट इज हार्डली एनी डिस्टेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, उदयपुर में करने के लिए बहुत कुछ है, बट सिंस वी हैड अ बेबी विद अस तो हमने अपने ट्रैवल को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था टू रिजॉर्ट एंड वेरी क्लोज बाय प्लेसेस। एंड सिंस वी ओनली हैड 2 days, वी रियली enjoyed the resort, the views, the boat ride, the camel ride and our overall experience in Udaipur. We give it a big thumbs up and we promise to be back very soon to do everything that we have not done in this trip.